लखनवी अंदाज शीर्षक कहानी का सारांश आप जान चुके हैं। आप यह समझ चुके हैं कि कैसे एक वर्ग दिखावे के पीछे पागल रहता है। दिखावे के चक्कर में कैसे व्यक्ति यह भूल जाता है कि वह जो कर रहा है वह जायज़ भी है या फिर ठीक नहीं है। अब बारी इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर जानने की है। इस पाठ का पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से यह महसूस हुआ कि वो उनसे बात करने के लिए जरा सा भी उत्सुक नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक में शामिल इस कहानी के इन वाक्यों को देखें। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। और फिर यहाँ आइए, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। कहानी के ये दो वाक्य इस प्रश्न का उत्तर दे देते हैं कि नवाब साहब को लेखक से बात करने में थोड़ी सी भी दिलचस्पी नहीं थी, या लेखक का नवाब साहब वाले डब्बे में चला जाना नवाब साहब को नागवार गुजर रहा था। जैसे ही लेखक उस डब्बे में चढ़ा, नवाब साहब की आंखों में एक असंतोष का भाव दिखाई दिया। अमूमन ऐसा होता है कि जब हम अकेले होते हैं तो हम किसी न किसी का साथ खोजते हैं। ये और बात है कि आज की दुनिया में इंसान को इंसानों से ही सबसे अधिक डर लगता है, लेकिन फिर भी ये विडंबना ही कही जाएगी कि अकेला इंसान इंसानों का ही साथ खोजता है। लेकिन नवाब साहब जैसे कि अकेले बैठे थे, लेखक के उस डब्बे में दाखिल होने से खुश नहीं हुए, उल्टे उनके चेहरे पर असंतोष का भाव दिखाई दिया। दूसरी तरफ उन्होंने संगति के लिए कोई विशेष उत्साह भी नहीं दिखाया। इस तरह ये स्पष्ट हो जाता है कि डब्बे में लेखक का चढ़ना नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने नवाब साहब से बात करने में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं दिखाई। उनको लेखक का वहाँ आना अच्छा नहीं लगा। दूसरा प्रश्न यह पूछता है कि नवाब साहब ने खीरा काट करके उसे सूंघ करके ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक दिया। यह उनके किस स्वभाव की ओर इंगित करता है, किस स्वभाव की तरफ इशारा करता है? तो बात स्पष्ट है कि यह उनके दिखावेपन की प्रवृत्ति को बताता है। सामने जो कि लेखक बैठा हुआ था, नवाब साहब यह लेखक के सामने ये प्रदर्शित करना चाहते थे, यह दिखाना चाहते थे कि हमारे अंदर नवाबी अभी भी शेष है। हम नवाब थे और अभी भी नवाब ही हैं। बिना खीरा खाए ही हमारा पेट भर सकता है, या पेट भरने के लिए हमारे लिए किसी चीज़ को खाना ज़रूरी नहीं है। खीरे के साथ उन्होंने वो सारा कुछ किया जो खीरा खाने के पहले एक सामान्य व्यक्ति करता है, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया जो एक सामान्य व्यक्ति करता है, यानी किसी तैयार खाद्य सामग्री को खाना। नवाब साहब ने उस तैयार खाद्य सामग्री को बाहर फेंक करके यह दिखाने का, यह बताने का, यह जताने का प्रयास किया कि उनके अंदर नवाबी है। नवाबी है कि नहीं है, बची है कि नहीं बची है, थी कि नहीं थी, यह तो स्पष्ट है। लेकिन उनको ये दिखावा करना है, उनको ये दिखाना है कि हम नवाब हैं और बिना खाए ही हमारा पेट भर सकता है। तीसरा प्रश्न, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आपका उत्तर हाँ में भी हो सकता है और ना में भी हो सकता है, यानी बिना विचार और कल्पना के, बिना विचार
कल्पना, घटना या पात्रों के कहानी लिखी जा सकती है या नहीं लिखी जा सकती है, इसका उत्तर देने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आपका उत्तर हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। आपको अपने उत्तर के पक्ष में तर्क देना होगा। यहाँ मैं एक उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूँगा। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि रावण कैसा व्यक्ति था, या रावण के व्यक्तित्व के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो आप यहाँ स्वतंत्र हैं। आप यह भी लिख सकते हैं कि रावण बहुत खराब चरित्र वाला व्यक्ति था, या रावण का व्यक्तित्व जो था वह बहुत खराब था, अच्छा नहीं था। या आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं, रावण मेरे विचार से ठीक था। अब है कि आपको अपने उत्तर के पक्ष में तर्क देना है। तर्क ये देना है, यदि आप रावण को खराब कह रहे हैं तो आप कहिए कि वह बहुत अत्याचारी था, अत्याचारी था। उसने श्री राम की पत्नी का अपहरण किया था, अपनी प्रजा पे अत्याचार किए थे, अपने भाई को घर से निकाल दिया था। आप ये तर्क रखिए। दूसरी तरफ यदि आपको लगता है कि नहीं, हमको उसके व्यक्तित्व का सकारात्मक पहलू दिखाना चाहिए, या यदि आप ये मान रहे हैं कि नहीं वो अच्छा था, तो यहाँ आप अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। जैसे कि कहा जा सकता है कि ठीक है, रावण जैसा भी था बहुत बड़ा ज्ञानी था, शंकर का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत अधिक बलशाली था, उसकी भुजाओं में इतनी ताकत थी कि वो कैलाश पर्वत तक को उठाने की क्षमता रखता था। भले ही उसने सीता का हरण किया था, लेकिन वो चाहता तो सीता को अपने घर में भी रख सकता था, अशोक वाटिका में रखा। या जब भी वो सीता से मिलने जाता था तो 2-4-10 लोगों के साथ जाता था। तो इस तरीके की बातें करके आप उसको अच्छा दिखा सकते हैं। उसी तरीके से ये प्रश्न जो है कि बिना पात्र और घटना की कहानी लिखी जा सकती है कि नहीं लिखी जा सकती है, तो आप इसका उत्तर देने के लिए स्वतंत्र हैं। आप हाँ भी लिख सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं। यदि हाँ लिखते हैं तो हाँ के पक्ष में तर्क दीजिए, यदि ना लिखते हैं तो ना के पक्ष में तर्क दीजिए। अगला प्रश्न, लखनवी अंदाज के बदले या लखनवी अंदाज की जगह एक अलग शीर्षक सुझाने के लिए आपसे कह रहा है। तो आप अपनी चिंतन क्षमता से इसके लिए जो शीर्षक उचित समझें वो एक शीर्षक दे सकते हैं। शीर्षक के संबंध में मैं आपको एक बात बता दूं कि शीर्षक ऐसा होना चाहिए जिसमें वर्णित तथ्यों का समावेश हो, या वर्णित तथ्यों का समावेश दिखना चाहिए शीर्षक में। इसके बाद शीर्षक छोटा होना चाहिए। कहने का मतलब है कि शीर्षक बहुत लंबा नहीं लिखेंगे आप। और शीर्षक सुंदर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जैसे एक शीर्षक मैं अपनी तरफ से सुझा दूं, हालांकि ज़रूरी नहीं है कि आपका उत्तर भी यही होगा। जैसे मेरे विचार में इसका शीर्षक आ रहा है नवाबी अदा। आप इसका कुछ दूसरा शीर्षक भी रख सकते हैं। आपकी नज़र में यदि इसके लिए कोई इससे भी बेहतर शीर्षक आता है तो लिख सकते हैं। बस यही 3 बातों का ध्यान रखेंगे कि शीर्षक में वर्णित तथ्यों का समावेश दिखना चाहिए, शीर्षक छोटा होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए।